जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चलो सब्सक्राइब करें। अभी लौटी मुद्दे के साथ। ममता बनर्जी शामिल हुई दिल्ली में हुए इंडिया की बैठक में। संसदीय चुनाव में वो चाहती हैं कांग्रेस के साथ तालमेल। वाम मोर्चा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनकी परेशानी का सबब है मुस्लिम वोटर्स। वो चाहती थी कि 31 दिसंबर तक बंटवारा हो जाए सीटों का। कांग्रेस नेतृत्व पर ममता बनर्जी बना रही है दबाव। कांग्रेस नेतृत्व बैठक कर रहा है बंगाल के कांग्रेस के नेताओं के साथ। उन पर तृणमूल का साथ देने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। वैसे 6 सीटों पर कांग्रेस कर सकती है दावा, जिनमें शामिल है बहरमपुर, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद, रायगंज और पुरुलिया भी। अभी है कांग्रेस के पास 2 सीटें, 4 पर समझौता कर सकती है। लेकिन बंगाल के कांग्रेस नेताओं को मनाना होगा मुश्किल। शुरू हो गई है कवायद। पश्चिम बंगाल में है कुल 42 संसदीय सीटें। पिछले चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा था तृणमूल ने। कुल 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी भाजपा ने। तृणमूल को मिली थी केवल 22 सीटें, कांग्रेस को 2। नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल की सीमावर्ती सीटों पर एकाधिकार रहा भाजपा का। तृणमूल की इज्जत रख ली थी कोलकाता ने। भाजपा खाता खोलने में रह गई थी विफल। भाजपा ने कड़ी चुनौती दी सत्तासीन तृणमूल को। इसका सीधा असर पड़ा विधानसभा के चुनाव में। लेकिन आगामी संसदीय चुनाव में परिस्थितियां हैं बिल्कुल बदली हुई। वर्ष 2019 में मुसलमान वोटर पूरी तरह से थे तृणमूल के साथ। विधानसभा चुनाव से पहले बिखराव शुरू हुआ मुस्लिम वोटों में। अब्बास सिद्दीकी ने बनाया इंडियन सेक्युलर फ्रंट। नौशाद सिद्दीकी बने पार्टी विधायक। आसानी से झटका झेल गई ममता। मुसलमान वोटरों की बदलती रही है मानसिकता। आज़ादी के बाद से ही मुसलमान जुड़े रहे कांग्रेस से। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही बदली इनकी मानसिकता। तेजी से जुड़ने लगे क्षेत्रीय दलों के साथ। वर्ष 2014 के बाद भाजपा हो गई काफ़ी मजबूत। राष्ट्रवाद के कंधे पर सवार हो गया हिंदुत्व। मोदी प्रभाव को रोकने में विफल होने लगे क्षेत्रीय दल। मजबूरी में भी उन्हें खेलना पड़ा हिंदुत्व का ही कार्ड। मुसलमान वोटरों का बदलने लगा है मिजाज। उन्हें लगता है कि मोदी से समझौता करने लगी है क्षेत्रीय पार्टियां। इनमें तृणमूल नेतृत्व भी है शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो यात्रा। खोल दी थी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान। मुसलमान वोटरों का झुकाव बढ़ गया कांग्रेस की तरफ। लगने लगा उन्हें इकलौती कांग्रेस नहीं कर रही मोदी से तालमेल। इस ट्रेंड ने परेशान कर रखा है तृणमूल को। मुसलमानों को रोकने के लिए अपनाई रणनीति। मुसलमानों को बांटा बांग्ला और उर्दू भाषा के नाम पर, लेकिन नहीं मिली सफलता। तृणमूल को लगने लगा है स्पष्ट, अगर मुस्लिम वोटों में हो गया विभाजन तो भाजपा को रोकना होगा मुश्किल। भाजपा ने ले ली बढ़त तो वर्ष 2026 तक आते आते गंवानी पड़ सकती है तृणमूल को सत्ता। किसी भी हालत में ममता चाहती है कांग्रेस के साथ तालमेल। उनके सामने हैं राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी, दोनों ही ममता के खिलाफ। ऐसी परिस्थिति में ममता ने अपनाई है दोहरी रणनीति। कांग्रेस नेतृत्व पर बना रही दबाव, थोड़ा पुचकार थोड़ा फटकार। ममता अवगत है इस तथ्य से। राहुल नहीं रहते कभी तृणमूल के तालमेल के पक्ष में। सोनिया गांधी करीबी है ममता बनर्जी की, लेकिन सोनिया अधिक दिलचस्पी नहीं लेती अब राजनीति में। नवंबर में हुआ 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव। ममता ने प्रस्ताव दिया था कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का। कांग्रेस ने साफ नकार दिया इस प्रस्ताव को। लेकिन 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस आ गई है जमीन पर। अब बारी थी ममता की।
इंडिया के कन्वेनर पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया उछाल। राहुल गांधी को डाल दिया बैकफुट पर। राहुल से नाराज अरविंद केजरीवाल ने भी कर दिया समर्थन। कांग्रेस पर दबाव बढ़ाया और ममता ने 31 दिसंबर तक सीटों के तालमेल का रखा प्रस्ताव। राहुल अधीर आ गए दबाव में। यदि ममता उछालती नीतीश कुमार का नाम तो राहुल को मिलता खेलने का मौका, लेकिन ममता ने मार दिया छक्का। कांग्रेस नहीं कर सकती ममता के दोनों प्रस्तावों का विरोध। खड़गे ने खुद को किया रेस से बाहर, लेकिन सीटों पर फंस गई है कांग्रेस। उसने पहले ही गठित कर रखी है 5 संसदीय कमेटी। शामिल हैं इनमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश। कमेटी ही करेगी राज्य स्तरीय निर्णय। पेंच फंसा तो अंतिम निर्णय होगा केंद्रीय स्तर पर। बस बंगाल की टीम को बुला लिया गया है दिल्ली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा में पार्टी के नेता भी, और साल 2011 से हैं ममता के प्रखर विरोधी। इसलिए तो कभी कभी वे करीबी दिखते हैं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है तृणमूल के साथ सीट समझौते की। अगर बिफरी ममता तो बिगड़ जाएगा कांग्रेस का खेल, बिखर जाएगा इंडिया। इसीलिए कांग्रेस चाहेगी कि तृणमूल के साथ ज्यादा से ज्यादा हो बार्गेनिंग। कांग्रेस बंगाल में 2 सीटों पर है विजयी, बहरमपुर और मालदा साउथ। कांग्रेस दावा करेगी इनके अलावा 4 सीटों पर, मालदा नॉर्थ, मुर्शिदाबाद, रायगंज और पुरुलिया। इन 4 सीटों को लेकर ही दोनों पार्टियों में होनी है बातचीत। मालदा नॉर्थ पर काबिज है फिलहाल भाजपा। तृणमूल रही थी दूसरे स्थान पर। भाजपा को मिले थे 37.61%, तो तृणमूल को मिले थे 31.39%। कांग्रेस को 22.53% वोट। यदि कांग्रेस और तृणमूल के वोटों को जोड़ दें तो आंकड़ा पहुंचता है 53.92%। यानी गठबंधन बने तो सीट आसानी से छीनी जा सकती है भाजपा से। 7 विधानसभा क्षेत्र हैं संसदीय क्षेत्र में। हबीबपुर, गाजौल, मालदा पर है भाजपा की जीत। चांचल, हरिश्चंद्रपुर, मालतीपुर व रतुआ है तृणमूल के पास। मालदा जिले में मुसलमान वोटरों की संख्या 51% से भी ज़्यादा है। वर्ष 2009, वर्ष 2014 में यह सीट थी कांग्रेस के पास। थोड़े दबाव के बाद ममता यह सीट दे सकती हैं कांग्रेस को। मुर्शिदाबाद संसदीय क्षेत्र की कहानी है अलग। इस जिले में मुसलमान वोटरों की संख्या है 66%। पिछला चुनाव कांग्रेस को हराकर जीता था तृणमूल ने। भाजपा को मिले थे मात्र 17% वोट। तृणमूल को मिले थे 41.57%, कांग्रेस को 26%, भाजपा को 17.05%। संसदीय क्षेत्र में है 7 विधानसभा इलाके। भगवान गोला, रानीनगर, हरीशपाड़ा, डोमकल, जलंगी है तृणमूल के पास। मुर्शिदाबाद कांग्रेस तो जलंगी माकपा के पास। यह सीट नहीं छोड़ना चाहेगी ममता हर हालत में। रायगंज संसदीय क्षेत्र में भाजपा को मिली है जीत। मुसलमान वोटरों के बंटवारे का मिला था पार्टी को लाभ। पिछले चुनाव में माकपा को समर्थन दिया था कांग्रेस ने। भाजपा को मिले 40.08%, तृणमूल को 35.32%, माकपा को 14.25%। यदि कांग्रेस के साथ तृणमूल का बना गठबंधन तो मुस्लिम वोटरों की होगी गोलबंदी। यह संसदीय क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर जिले में। इस जिले में मुस्लिम वोटरों की संख्या है 51%। भाजपा से आसानी से छीनी जा सकती है यह सीट। क्षेत्र में है 7 विधानसभा इलाके। इस्लामपुर, ग्वालपोखर,
चाकुलिया, करंडीही, हिमताबाद हैं तृणमूल के पास। कालियागंज, रायगंज पर है भाजपा का कब्जा। कांग्रेस नेतृत्व दबाव बना पाए तो ममता दे सकती है यह सीट भी कांग्रेस को। पुरुलिया पर दावा करेगी कांग्रेस, लेकिन यह दावा निकलेगा कमज़ोर। वर्ष 2014 में यह सीट थी तृणमूल के पास। 2019 में कब्जा किया भाजपा ने। भाजपा को मिले थे 49.33%, तृणमूल को 34.19%, कांग्रेस को 6.23% वोट। यदि कांग्रेस का मिले समर्थन तो तृणमूल दे सकती है कड़ी टक्कर। संसदीय क्षेत्र में है 7 विधानसभा क्षेत्र। बलरामपुर, काशीपुर, पारा, जयपुर, पुरुलिया पर है भाजपा का कब्जा। बाघमुंडी, मान बाजार हैं तृणमूल के कब्जे में। इस पर कांग्रेस नेतृत्व नहीं बना सकता है अधिक दबाव। मौजूदा विश्लेषण के आधार पर बनी है स्थिति कि तृणमूल को नहीं होगी दिक्कत कांग्रेस को 4 सीटें देने में। 2 सीटें कांग्रेस के पास पहले से ही हैं। मालदा नॉर्थ और रायगंज में कब्जा है भाजपा का। ये सीटें तृणमूल आसानी से दे सकती है कांग्रेस को। गठबंधन से जुड़ी गतिविधियों पर रहेगी हमारी नजर और पहुंचेगी आप तक। अब आइए देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। डाल थाना के शीतलपुर में बीजेपी कार्यालय, हरिपुर में पूर्व विधायक ऑफिस का उद्घाटन किया भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने। उन्होंने कहा, शीतलपुर में भाजपा मंडल 3 के कार्यकर्ता करेंगे राजनीतिक कार्य। हरिपुर में होगा उनका कार्यालय। मौके पर उपस्थित थे संजय यादव, भाजपा मंडल 3 के नेता, तारकनाथ मंडल व अन्य। कुल्टी केंदुआ हाई स्कूल के पास लगा है दुआरे सरकार कैंप। वार्ड 17 और 70 के निवासियों को मिलती है सुविधा। भाजपा नेता जीशान कुरैशी ने लगाया आरोप, कैंप में नहीं हो रहा समस्याओं का निदान। जरूरी कार्य छोड़कर आते हैं नागरिक, दिखावे के लिए चल रहे सरकारी कार्य। बराकर के डिपो डंगाल में गायत्री शक्ति पीठ ने आयोजित किया 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। निकाली गई मंगल कलश शोभा यात्रा। 321 महिलाओं ने ले रखी थी माथे पर कलश। 23 दिसंबर को होगा समापन। इस दौरान होंगे विभिन्न संस्कार। मौके पर उपस्थित थे बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, अर्जुन अग्रवाल, केशव पोद्दार, विजय कृष्ण खेमानी, दीपक दुधानी व अन्य। डीवीसी के मैथन डैम इलाके में नए साल की हो रही तैयारियां। लाखों सैलानियों का लगता है हर साल मेला। मैथन में स्वागत द्वार का उद्घाटन किया तृणमूल नेता मुकुल उपाध्याय ने। मौके पर उपस्थित थे सालानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कैलाशपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला पंचायत के कर्माध्यक्ष मोहम्मद अरमान, मनोज तिवारी व अन्य। दुर्गापुर के न्यू टाउनशिप थाने के MBL के जंगल में बार बार हो रही दुष्कर्म की घटनाएं। भाजपा ने सड़क जाम कर जताया विरोध। आंदोलन में शामिल विधायक लखन घुरई भी। विधायक ने राज्य सरकार की जमकर की आलोचना। बिगड़ चुकी है राज्य में कानून व्यवस्था। पुलिस अधिकारियों से हुई नोकझोंक। काफी देर बाद समाप्त हुआ आंदोलन। कोलकाता के धर्मतल्ला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। सेवा नियमित वेतन वृद्धि की रखी मांग। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपनी मांगों को सरकार के पास रख रहे महीनों से नहीं हो रही कार्रवाई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ आंदोलन। आसनसोल की प्रतिनियत पत्रिका ने शिल्प संस्कृति पर आयोजित की विचार गोष्ठी। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने किया संबोधित। आगामी चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनाने पर दिया जोर। समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों ने लिया भाग।
दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा ब्लॉक में ग्रामीणों ने बंद कराया बिजली विभाग का काम। बिजली तार को किया जा रहा था भूमिगत। सूचना मिलने पर पहुंचे घोला घाट पुलिस अधिकारी। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की भी। सागरदीघी के तृणमूल विधायक बायरन विश्वास के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। शमशेरगंज स्थित घर और गोदाम अस्पताल में हुई जांच। छापेमारी से मच गया हड़कंप। स्कूल का भी संचालन करते हैं विधायक। जानकारी देने से अधिकारियों का इनकार। नौकरी चाहिए नौकरी दो मांग के साथ आपदा मित्र एकता मंच ने किया प्रदर्शन। बांकुड़ा के जिला शासक को सौंपा ज्ञापन। 1 साल पहले किया गया था उन्हें नियोजित, नहीं मिला है कोई कार्य। सचिव उत्तम वीर ने कहा मांग पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। बाराबनी बीडीओ ऑफिस से निकाली गई ट्रैफिक जागरूकता रैली। बाराबनी थाना पुलिस, उल्टी थाना ट्रैफिक पुलिस का था आयोजन। सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के नारे नेतृत्व किया संयुक्त बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य ने। सीआई शिवनाथ पाल भी हुए शामिल। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ। वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपडेट रखें। और आप हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।